त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है। मैं आपके सामने कथा और कहानी सुना रहा हूँ पन्ना धाय की, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। गुर्जर समाज से बिलोंग करती थी। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है, पर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। स्वभाव व्यवहार राज्य का संचालन गद्दी से उतार देते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के छोटे बेटे उदय सिंह अभी छोटे हैं, पर गद्दी पर बिठा करके उनका राज्याभिषेक हो जाता है और राज्य का संचालन उदय सिंह के बच्चे होने के कारण दासी पुत्र बनवीर को सौंप दिया जाता है। बनवीर राज्य का संचालन करते हैं और संचालन करते करते मन में लोभ आता है, तू राज्य का संचालन कर रहा है, एक काम करना, विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों को ही मार दे, फिर तेरा राज स्थायी रूप से हो जाएगा। तलवार लेकर के चलता है, विक्रमादित्य की गर्दन काट के अलग कर देता है। खून से सनी तलवार लेकर के आ रहा है, इधर ही आ रहा है जहां पर पन्ना धाय उदय सिंह का पालन करती है। उदय सिंह और उनका बेटा चंदन दोनों उनके पास हैं। एक सेवक भाग करके आता है, पन्ना को बताता है, जल्दी करो, ऐसे ऐसे बनवीर इधर ही आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए। पन्ना एक सेकंड सोचने में नहीं लगा, मुझे उदय सिंह का भार सौंप कर गई है उसकी माँ, मैं उस वचन को निभाऊंगी। जल्दी जल्दी कपड़े बदलती है, चंदन के सामान्य कपड़े उदय सिंह को पहनाती है, उदय सिंह के राष्ट्रीय कपड़े चंदन को पहनाती है। उदय सिंह की जय चंदन को लिटा देती है और उदय सिंह को टोकरी में रखकर पत्तों से ढककर एक स्वामी भक्त सेवक के द्वारा बाहर भिजवाती है। शहर के बाद चित्तौड़ के बाहर आप उसके किनारे मिलना, मैं आऊंगी। इधर बनवीर आता है, पूछता है कहाँ है उदय सिंह। पन्ना पूछती है, बनवीर जी क्यों उदय सिंह को मारते हो, तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा है। लगा ये सब मुझे नहीं सुनना है, बताइए उदय सिंह कहाँ पर है। वो हाथ के इशारे से बताती है। एक तलवार का वार आता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। माँ का वात्सल्य और प्रेम अंदर से उमड़ तो रहा होगा, बोल भी नहीं सकती थी, आंसू भी नहीं बहा सकती थी। बेटे की मौत पर उसका हृदय क्रंदन कर रहा था, कुछ कह नहीं सकती थी। बनवीर तेजी से बाहर निकल जाता है अपने बेटे के दोनों टुकड़े लेकर के। पन्ना जल्दी से बाहर निकलती है, नदी के किनारे पहुंचती है जहां वो सेवक इंतजार कर रहा है। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है और उदय सिंह को लेकर के अंधेरी रात में जाती है, इसके यहाँ उसके यहाँ जागीर में, उसके दरबार में। और वो लोग जो चित्तौड़ के बड़े सेनापति माने जाते हैं, सबके मन में प्रेम है, सबके मन में भाव है। हम ठहराएं, डर जाते हैं बनवीर से, हम नहीं बचेंगे, सुरक्षित भी नहीं रख पाएंगे। वो उनको घोड़े का इंतजाम करते हैं, राशन पानी पैसे का इंतजाम करते हैं, रख नहीं पाते। आखिर पन्ना कुंभलगढ़ पहुंचती है। आशा शाह वहाँ के सरदार हैं, उनके लिए चित्तौड़ के राणाओं ने बहुत कुछ किया है। ये जाकर के उनकी गोद में उदय सिंह को रख देती है, ये लो तुम्हारा राजा तुम्हारी गोद में है, अब तुम इसकी रक्षा करो। और उसके बाद उदय सिंह वहीं रहते हैं, पन्ना भी वहीं रहती है, उसका पालन पोषण करती है। आप बहनों और भाइयों सोच नहीं सकते पन्ना ने कितना बड़ा काम किया था। कौन अपने बेटे को अपने हाथों से मार देगा। आज अगर चित्तौड़ है, आज अगर महाराणा प्रताप हैं, आज अगर महाराणा उदय सिंह हैं, और आज अगर महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, ये सारी पीढ़ी चलती रही, तो उसका क्रेडिट, उसके लिए हमको पन्ना को याद करना पड़ेगा। पन्ना के लिए अपने हृदय में सम्मान देना पड़ेगा। चित्तौड़ कैसे भूल जाएगा जिसने देश के लिए कितना काम किया।